नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके सामने जो दरवाजा दिखाई दे रहा है उसको आपको पसंद करना है और फिर आप जान पाएंगे कि आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं। और उस दरवाजे के सामने जो नंबर है उसको चुनिए अपने मन में और जानिए कि आपके जीवन की इच्छा जो अधूरी है वह इच्छा पूरी होगी कि नहीं। हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर लोग अपने जीवन में अपनी इच्छाएं दबा कर रखते हैं और कुछ इच्छाएं जो आधी अधूरी होती है उनको अपने मन में ही रखते हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि वह जो आपकी अधूरी इच्छा है वह पूरी होगी कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। आपके सामने जो दरवाजा दिए हैं उनके सामने कुछ नंबर दिए गए हैं। दोस्तों, आप सच्ची श्रद्धा भाव से अपने दिल से अपने मन से उस नंबर को चुन लीजिए जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और हम बताएंगे कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। आपकी कौन सी इच्छा जो अधूरी है वह पूरी होने वाली है। तो चलिए जानते हैं। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। आपके सामने 5 नंबर दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। नंबर 2 जिन लोगों ने चुना है, आपको रुकना नहीं है, आपको मेहनत करना है। आपको भी सही समय का इंतजार करना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। यह नहीं कि अभी आप लोग जो चीज चाह रहे हैं वह नहीं मिल रही है तो आपको काम ही छोड़कर भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। अगर आप काम छोड़कर भाग जाएंगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। जो आप चाह रहे हैं वह काम बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप सोच रहे हैं कि अरे यार, बहुत टाइम हो गया है, चलो छोड़ देते हैं, इस काम को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। फिर क्या पता कि दूसरे दिन ही आपको सफलता मिलने वाली थी, लेकिन फिर आप तो वहां से भाग गए, उस काम को छोड़ दिए। इसलिए कह रहे हैं कि आप अपना काम करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। सही समय का इंतजार करिए। 3 नंबर जिन लोगों ने भी चुना है, देखिए जो काम आप कर रहे हैं वह काम या तो आपके मन का नहीं है, या तो किसी के देखा देखी में आप कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली वाले चाहते हैं। यह जो आपकी इच्छा है इसमें तो वक्त लग सकता है और यह जो वक्त होगा वह ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका काम है अभी दोस्तों यह देखा जा रहा है कि आप इस काम के लायक हैं या नहीं। क्या यह काम आपके लिए ही बना है या नहीं। दोस्तों, यह काम आपके लिए ही बना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह काम आप जबरदस्ती कर रहे हैं या फिर यह काम किसी को देखकर कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि आपके लिए यह काम पूरा होगा या नहीं, यह सब आपके ही ऊपर है। आप अगर दिल से कड़ी मेहनत करके इस काम को शिद्दत से करेंगे तो जरूर यह काम पूरा होगा। बस आपको मन लगाना होगा, मन लगाकर काम करना होगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए आप चीजों को व्यवस्थित करें और आप यह कार्य को जैसा कर रहे हैं वैसा ही करें, लेकिन मन लगाकर करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। इसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और अच्छे कर्म का परिणाम भी अच्छा होता है। अब जानते हैं कि 4 नंबर जिन लोगों ने भी चुना है उनके जीवन में क्या होने वाला है, उनकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। आप जो चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, जो इच्छा आप रख रहे हैं, अगर वह इच्छा आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है तो वह जरूर पूरी होगी, और भी किसी चीज से जुड़ी हुई है तो इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। लेकिन यह लग रहा है कि बातें अगर हेल्थ से जुड़ी हुई है तो सच में आपकी हेल्थ ठीक होगी। अब बात करते हैं जिन लोगों ने भी नंबर 5 चुना है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल गया है कि यह काम आपके लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आप अपना कोई भी मनपसंद काम चुन सकते हैं जो आपको बहुत पसंद है और जिसको करने में आपको मजा आता है।
अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई नया तरीका चुन सकते हैं। जो भी इच्छा आप रखते हैं वह पूरी तो होगी, लेकिन वक्त लग सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है। आप आध्यात्मिक मामलों के लिए तैयार हैं, जिससे आप किसी रहस्यमय चीज के संपर्क में आएंगे और इससे आप सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित होंगे। खाली समय की गतिविधियां आपको सुख प्रदान कर सकती है, जिससे आपकी सेहत और रिश्तों पर असर हो सकता है। पिता की तरह कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा। कुछ कनेक्शन अभी अचानक से समाप्त हो सकते हैं। हालांकि यह अस्थायी दुख का कारण बन सकता है, लेकिन चिंतित न हो, क्योंकि नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी रचनात्मकता से आश्चर्यजनक और रोचक चीजें होंगी। दृढ़ संकल्प और सही नीतियां आपकी विशेषताएं हैं। इस समय अपना दृष्टिकोण, रवैया और आसपास का वातावरण आपको बदले हुए लग सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि जिद्दी बने बिना सकारात्मक तरीके से सब कुछ हैंडल करें व लोगों और उनकी रुचियों को नजरअंदाज न करें। शादी, दोस्ती, व्यक्तिगत संबंध और अनुराग के लिए यह शानदार समय है। सामाजिककरण, समूह गतिविधियों और व्यापार में लाभ के लिए भी यह चरण बेहतरीन है। आप जानते हैं कि आपको अकेले काम करने की जरूरत नहीं है और अधिक लाभ के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप रोमांस और यौन सुख में अपनी दिलचस्पी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी अपनी या अपने प्रियजनों में से किसी खास की सेहत आपकी चिंता का कारण होगा। डॉक्टर के पास या अस्पताल जाना इस हफ्ते का हिस्सा हो सकता है। बच्चों, रोगी या जरूरतमंदों को आपकी देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है। जिम्मेदारियों के बीच खाली समय और मनोरंजन के लिए ब्रेक लेना न भूलें। अपनी रचनात्मकता को निखरने दें, क्योंकि आप अपने आप को आध्यात्मिक लक्ष्यों या सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से रिचार्ज कर रहे हैं। कुछ कनेक्शन खत्म हो रहे हैं, लेकिन एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बदलाव आपके रास्ते में है, इसलिए इन परिवर्तनों को सभी रिश्तों में सफलता और खुशियों को ढूंढने में प्रयोग करें। आपको चीजों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और दूसरों के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए। चाहत, रोमांस और दोस्ती में अपनी मजबूत साइड ही दिखाएं। लोगों से मिले जुलें और बाहर निकलकर दुनिया के रंगीनियों का मजा लें। प्रेम का मतलब बिना किसी गारंटी के स्वयं को प्रतिबद्ध करना है, ताकि हमारा पार्टनर भी हमें उतना ही याद दे। प्रेम विश्वास का काम है, और जहां विश्वास कम है वहां प्यार भी कम है। बातचीत करने में कूटनीतिक बने। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से पहले ब्रोकर या एजेंट से सलाह ले लें। आपकी रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि आपको ऑफिस की राजनीति में मार्गदर्शन करने में मदद करेगी। लड़ाई झगड़े से ऊपर उठें और कड़ी मेहनत करना जारी रखें। जल्द ही आपको अपने प्रयासों के पुरस्कार मिलेंगे। इस सप्ताह गैर लाभकारी संस्था में धर्मार्थ कार्य और स्वयं सेवा आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। उन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर ध्यान दें जो आपके दिमाग में हैं। शायद किसी दूर के स्थान से कोई नया व्यक्ति जल्द ही आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आपका दृष्टिकोण और जिस तरह से आप जीवन को देखते हैं, उससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। इन परिवर्तनों से मिलने वाली सफलता और खुशी आप पर निर्भर है। इस समय अपने सहकर्मियों या सहयोगियों और उन्हीं हितों को अनदेखा न करें। यह हफ्ता अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साथ उन लोगों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए अच्छा है जो आपके सबसे करीबी हैं। सामाजिककरण और सामूहिक गतिविधियों के साथ साथ कार्यस्थल में संबंधों के निर्माण के लिए भी यह समय अच्छा है। आप अपने कारोबार में लाभ के लिए दूसरों के साथ काम करना अवश्य सीखेंगे। दोस्तों,
अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।